कब देखो मैंने सपने में श्याम देखो है सुनो पंडित जी जी हाँ पंडित जी मेरे दिल में सुनया मेरे दिल में जो पंडित जी बोले बिटिया देखो है कुछ बातें मैं जब बातें बहन रात में कन्हैया आए हमारे डेन बहुत प्रेम से हमने समय बिताओ और पैर न जा आंखें खुले गई आंखें जैसे ही खुले गई प्रभु कन्हैया हमारे से रमी गो जवाब दो बातें मही का बातें मही तो जवाब दो बातें सुनो का नाम है दादा नाम बताते जाओ ये भैया 51 मुद्राएं अंतिम विदाई के तौर पर भिजवा रहे हैं पप्पू भैया और ये 51 मुद्राएं पहले छोटा सा बालक पकड़ा के गया है प्रिंस में तो कामना करेंगे बंसी वाले कन्हैया से इस बच्चे के जीवन में हमेशा खुशहालियां प्रदान होती रहे। बोलिए रुक्मिणी पंडित जी सुनो ना जी ना जी केवल दुख है तो जबात को है कहे तो गए कन्हैया जब तुम्हारे भैया को सारो जब तुम्हें लेने को आए तो केवल ने चिट्ठिया जो है ना केवल हमारे डीएन पर भिजवाई दियो तो हम समझ जाए तो हम पट लेवाना को वो दुख तो है जबात को है काय बात को सुना अब ले जावे जवाब दिया सपने में देखो बिटिया पागल है सपने करूँ अपने ना हो तो जवाब दो हमारे तो अपने ही भाई केवल दुख जब तक को ले जाए पंडित जी ऐसे करो तुम लेके चले जाओ। विनय यादव जखेरा से ये 51 मुद्राएं अंतिम विदाई के तौर पर मेरा सम्मान कर रहे हैं। कामना करेंगे बंसी वाले कन्हैया से भैया के धन के भंडार भरते रहे। जवाब दिया पंडित जी ने मेरे थोड़ो काम कर दे तुम चले जाओ और तुम्हें हम समझिए जवाब समझिए तुम समझिए हमें बुढ़ापा है बिटिया हम पे नहीं जाओ जाइए द्वारका बहुत दूर है। जवाब दो पंडित जी चले जाओ चल ठीक है अगर तू नहीं मान रही है देखो बिटिया बुढ़ापो है अगर हम पहुंच गए तो खत समझ ले पहुंच गए अगर हम न पहुंचे तो तू समझ लिए खतो पंडित जी को रत्न में खच्चो है। जवाब दो पंडित जी केवल तुम चले जाओ मोए हाथ है तुम पहुंचाए दियो तो जवाब दो अब देर मत करो कताई अब तुम खत को लिख दे
अब रुक्मिणी जो रहे खतकों लिखे को बैठे गई बोली खतकों लिखती जाए रहे रोती जाए रहे मन की बात खत में लिखी क्या लिखी कदीन नए तकारी मैंने केवल तेरी आस लगाई तेरे लगा किसी की आस नहीं लगाई जैसे ही खत लिखा खत लिखने के बाद में ब्राह्मण देव को पकड़ा दिया पंडित जी खत लेकर के चले कलश वाली कन्याएं बाहर निकल आए भैया लोग कुछ सम्मान करना चाहते हैं कलश वाली खड़ी हो जाए पंडित जी जैसे ही खत लेकर के सामने निकले हैं भगवान को सूचना जाते ही जाते एक घना जंगल दिखाई दिया उसके नीचे आराम किया और लेट के सोए जैसे ही सोए गए तो पंडित जी सोए हैं भगवान कन्हैया ने जैसे ही योग माया शक्ति के द्वारा देखा है तो रुक्मिणी ने खत भेजा पंडित जी लेटे हैं तो भगवान ने अपनी माया शक्ति से ब्राह्मण देव को बाहर से उठाया और अपनी द्वारिका में लिटा दिया सुबह हुआ जैसे ही नेत्र खुले नेत्र जैसे ही खुले हैं तो एक पहरेदार से भेंट हुई जैसे ही पहरेदार मिला तो पंडित जी ने जवाब दिया बेटा मुझे द्वारिका जाना है जहाँ भगवान कन्हैया रहे